अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स मुझसे मेरा माल लेना चाहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ना दे। उसने अर्ज़ की कि अगर वो मुझसे लड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू भी लड़। उसने अर्ज़ की कि अगर वो मुझे मार दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू शहीद होगा। उसने अर्ज़ की अगर मैं उसे मार दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुवा फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि डाकू हो, चोर हो, चोर का तो इल्म नहीं होता, डाकू जो माल लूटता है तो इंसान कोशिश करे कि उसको माल ना दे, लड़े। अगर इंसान ख़ुद मारा जाएगा तो शहादत का सवाब मिलेगा, और अगर ख़ुद बच गया, डाकू को मार दिया, तो वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि गुनाह की हालत में मरा है, गुनाह करते हुए मरा। मोमिन मरेगा, अगर ईमान वाला हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी है माफ़ करे तो सज़ा दे। इसी तरह इंसान, ज़मीन का केस है, मालियत का केस है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान अपने माल की हिफाजत के लिए, ज़मीन के लिए, घर के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, केस लड़ता है। बग़ैर केस लड़े अपने आप को हथियार नहीं फेंकता कि अगलों के हवाले कर दे। तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि मुखालिफ पार्टी मार देती है। तो ऐसा बंदा जो अपने माल के लिए, घर के लिए केस लड़ता हुआ मारा जाए, तो उसे शहादत का अल्लाह सवाब देते हैं, क्योंकि वह अपने माल की हिफाजत के लिए केस लड़ रहा था। अगर हक पर हो तो, अगर दूसरों का माल हड़प किया है और केस लड़ रहा है कि ये मेरा है, ये गलत है। लेकिन दूसरी पार्टी ना हक इसका घर लेना चाहती है, ज़मीन लेना चाहती है, दावा कर बैठी है, या उसकी हिफाजत के लिए केस लड़ रहा है, उन्होंने मार दिया, तो सिर्फ मरने का नहीं, अल्लाह मौत शहादत का सवाब देगा। तो इसी तरह अगर दूसरे को मार दिया, जो मारना चाहता है उसे मार दिया, तो कातिल को कोई गुनाह नहीं होगा, इसलिए कि उसने अपने दिफा में मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चंद वाक़यात ऐसे हुए कि दिफा में दूसरा बंदा मर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल को कुछ नहीं कहा, दिफा में दूसरे के दांत तोड़ दिए। ग़ज़वे तबूक का वाक़या है, दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे के हाथ को चबाया, जब वो चबाया तो उसने अपना हाथ खींचा तो उसके दांत टूट गए। अब जिसके दांत टूटे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, एक दांत के बदले 5 ऊँट दियत है, और अगर किसास लिया जाए तो दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलल्लाह इसने मेरे दांत तोड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये इसका हाथ चबा रहा था, तो उसने खींचा बचाने के लिए, तो इसके दांत टूट गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये अपना हाथ तेरे मुंह में छोड़े रखता कि तू ऊँट की तरह चबाए रखता। जाहिर बात है जब तू चक काटेगा तो उसने अपना दिफा तो करना है, हाथ तो खींचना है, बचाव तो करना है। तो बचाव करते हुए अगर दूसरे का नुकसान हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, या मारा जाए, तो उसमें इंसान को कोई गुनाह नहीं है। रास्ते में लड़ाई हो गई, इंसान नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन दूसरा बंदा लड़ पड़ा, तो जाहिर बात है मजबूरन लड़ना पड़ता है। अब जिसने पहल की वो मारा गया तो वो गुनाहगार होगा। ये तो नहीं लड़ना चाहता था, मजबूरन लड़ा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदा खड़ा हो जाए कि भाई तू मारता रहे। तो दिफा में अगर दूसरे को कत्ल कर दे, दिफा में दूसरे को मार दे, तो शरई तौर पर उसका कोई गुनाह नहीं होता। और इसी तरह कोई बंदा गुनाह कर रहा है, किसी के घर में झांक रहा है, तो घर वाले ने कोई चीज़ उसे मार दी, उसकी आंख फोड़ दी, या कोई चीज़ उसकी टूट गई, उसे भी क्योंकि वो क्यों झांक रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर एक बंदा झांकने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कंघी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मारने लगे तो वो आगे से हट गया, अंदर आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा कि फरमाया मैं तो तुझे मारने लगा था, अगर इस तरह कोई झांके घर में, अगर दूसरा बंदा मार दे तो उसकी आंख फोड़ दे, दांत तोड़ दे, या कहीं भी उसे लग जाए, तो मारने वाला गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उसको किसने कहा है कि इसके घर में झांक।
तो इसी तरह शरीयत ने बाद वाक़यात ऐसे रखे कि जिसमें कोई बंदा गलती करता हो तो दूसरा बंदा अगर उसे मार दे तो वो गुनहगार नहीं होता, ना दियत देगा, ना बदले में क़िसासन क़त्ल किया जाएगा। और ख़ुसूसन अपने दिफ़ा में अपने आप बचाव के लिए, अपने माल के लिए, अपनी जान के लिए अगर कोई बंदा दूसरे का नुकसान कर जाता है तो वो नुकसान नहीं बरना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।